भगवान कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में आप मोदी जी को अपना भगवान मानते हैं। उनका माला जो है आप पिछले 5 वर्षों से धारण किए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जनता को क्या बताना चाहेंगे? ये भी तो मन में किसी के आता होगा कि हम भगवान क्यों मानते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, जिस सनातन धर्म में रहते हैं, हमको कोई ये साबित करके दिखलाए। मैं तो कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, रामचंद्र जी भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बने जब अच्छे कर्म किए थे। अच्छे कर्मों के कारण ही लोग उन्हें प्रभु श्री राम, अपने आराध्य भगवान श्री राम कहते हैं। उस समय की जनता, उस समय के लोग प्रभु श्री राम को भी कहाँ छोड़े थे। राजा दशरथ के दोनों पोते अगर जंगल में होते हैं तो फिर इसका क्या मतलब है? जब लोग कहते हैं हमको मोदी जी के बारे में आप कैसे भगवान मानते हैं, तो मैं कहता हूं कि 428 साल के बाद, मतलब अहिल्याबाई होलकर जी के बाद, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लिया जिसने महाकाल, काशी विश्वनाथ, भीमा शंकर इसके बारे में सोचा और कायाकल्प कर दी। हालांकि बाबा का कायाकल्प कोई क्या कर सकता है, बाबा तो खुद करवाए, लेकिन माध्यम किसको बनाया? माध्यम तो नरेंद्र भाई मोदी को ही बनाया। तो मैं तो कहता हूं, जो बाबा का सगा उससे मेरा खून का रिश्ता। भगवान मानने का सबसे बड़ा कारण यही है, वह व्यक्ति हमेशा अपनी भक्ति में रहता है। बाकी इस बात को हम भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता है। तो जो विरोधी हैं वो कुछ तो कहेंगे, लेकिन सच तो ये है ना, जो विरोधी भी है ना, वो भी जब अकेले में बैठते हैं तो वो भी चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उनको भी लगता है नहीं भाई कह तो सही रहा है यार, आगे आगे देखिए होता है क्या। तीसरी बार सरकार बनी है, अपने आप में इतिहास रच चुका है। विपक्षी चाहते थे कि सरकार न बने, और हालांकि विपक्षी इस बार उभर के सामने भी आए हैं, काफ़ी संख्या उनकी बढ़ी है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये बात देखिए, जब चुनाव की बात है, ये तो आज नहीं कीजिए, इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि आज का माहौल हमारे लिए चुनाव का नहीं है। और मैं पहले भी कहा आपको कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इससे है कि हम उनको एक भगवान के रूप में मानते हैं, एक ऐसे अवतरित मानव के रूप में मानते हैं जिसने वो कृत्य किए। लोग कहते हैं ना, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब तक ये पृथ्वी है, नरेंद्र भाई मोदी कभी नहीं खत्म होगा। जब तक ये पृथ्वी है, आज तक विवेकानंद सरस्वती जी खत्म कहाँ हुए? जब तक ये पृथ्वी है, महात्मा गांधी को कौन भूल सकता है? जब तक ये पृथ्वी है, बाल गंगाधर तिलक जी को कौन भूल सकता है? लेकिन इन सब में एक ऐसा नाम अवतरित हुआ जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और आने वाले समय में देखिए, चुनाव में जीतना हारना वो तो लगा रहता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति अगर हमेशा प्रधानमंत्री बनेगा तो तानाशाह भी हो जाता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोधी प्रबल जरूर होने चाहिए। ठीक है, चुनाव है, होते रहता है ये सब चीज। आपका ऑफिस जो है, नमो नमो ऑफिस, आपका पूरा एकदम मोदीमय हो गया है। पूरा मोदी के मंदिर की तरह यहाँ पे आपने लुक दिया हुआ है। और अधिक से अधिक तस्वीरें यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें मोदी जी आपको सम्मानित कर रहे हैं, वो अलग अलग मंच की हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तस्वीर आपने 4 बार बनवाया है, कई तस्वीरें दिख रही है अलग अलग मंच की। तो क्या कहना चाहेंगे सर? यही सब तो कारण है। देखिए क्या है कि मैंने इतने करीब से उनको देखा है, उनकी आंखों को देखा है, उनके चेहरे के तेज को देखा है। वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। दूसरा रही नमो की बात, तो ये तो है ही नमो प्रेरणा स्थल। ये तो हमारे भोले बाबा का मंदिर है और नमो प्रेरणा स्थल है। मैं तो यहाँ आए हुए वो तमाम लोग जो मुझसे मिलने आते हैं, सबको मैं एक ही बात तो कहता हूँ कि देख, रिटर्निंग टिकट तुम्हारा कन्फर्म है, कैंसिल भी नहीं होगा। तो जीवन में कुछ ऐसा करके निकल
कि तू रहे न रहे, ये इतिहास तुम्हें याद करे, तुम्हारा समाज तुम्हें याद करे, तुम्हारा परिवार तुम्हें याद करे। सब इतिहास नहीं बन सकते हैं, लेकिन सब परिवार तो बढ़ ही सकते हैं ना। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि बस जियो और प्यार से जियो। आज के लिए पैदा लिए हो, कल किसने देखा है। कौन जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। और कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता। बहुत ही खास अंदाज से आप जन्मदिन से मनाते हैं प्रधानमंत्री जी का, रुद्राभिषेक करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उनके लंबे उम्र की कामना करते हैं। तो इस बार आपने भगवान से क्या मांगा? हमने तो चूँकि हर वर्ष 17 सितंबर को मैं उनका जन्मदिन मनाता हूँ, इस बार भोले बाबा से नहीं मांगा। भोले बाबा को कहा, भोले बाबा यहाँ की जनता को समझाइए जो मैं समझाना चाहता हूँ, सनातन धर्म के मानने वालों को समझाइए जो मैं कहना चाहता हूँ। और मैं कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ मिश्रा जी आपको कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष, ऐसा महामानव इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। यह जामवंत है इसी युग का, हनुमान जगाने आया है। और जहाँ जहाँ भोले बाबा का स्थल जर्जर है, उसकी आंखों को चमकाने आया है। मैं तो विरोधियों से कहता हूँ, जो विरोधी उसको गाली देते हैं, चाहे जो भी कहते, मैं किसी ने कहा कि अरे अयोध्या में आपको लोगों ने हरा दिया, हमने कहा अयोध्या के लोगों ने तो रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, तो मोदी जी को क्या छोड़ेगा। हरा दिया, हरा दिया। मैं तो कहता हूं कि यह भाग्य विधाता है इस युग का, याद रखना, इसको समझना ही होगा। भारत के इस महामानव को हमको समझना ही होगा। अगर समझ गए इन बातों को, गुणगान हमारा भी होगा। और मौका अगर चूक गए, नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान हमारा ही होगा। धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। एक साल आगे की बात मैं करूंगा, अगले साल आपने क्या कुछ प्लान किया हो? अगला जन्मदिन कैसा मनाएंगे आप? अगला जन्मदिन तो मैंने बाबा को यही कहा जो आपने भी प्रश्न किया। बाबा अगला जन्मदिन मैं भीमा शंकर में नमो प्रेरणा स्थल में मनाना चाहता हूँ। क्योंकि मिश्रा जी, एक साल से हमारे कदम इसलिए रुक गए थे जी। क्योंकि मैंने संकल्प तो बहुत पहले लिया था बनाने का। मुझे लगा कि मैं अगर अभी कुछ भी करूँगा तो लोग इसको पॉलिटिकल रंग देंगे, कहेंगे चुनाव आया है इसलिए नमो प्रेरणा स्थल बना रहा है। तो मैंने लोकसभा चुनाव तक अपने कार्यक्रम को आपने पिछले इंटरव्यू में भी भीमा शंकर का जिक्र किया था। स्थगित किया। अभी मेरा काम वहाँ हो रहा है, लेकिन वो इंटरनल काम हो रहा है। क्योंकि अभी अगर कुछ भी करूँगा ना तो लोग कहेगा वो विधानसभा का महाराष्ट्र का चुनाव आया है ना, इसलिए ये सब कर रहा है। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 2 महीने के बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो जाएगा फिर मैं चाहता हूँ यही चीजें साफ शब्दों में आप जनता के बीच रखें। भीमा शंकर में क्या मंदिर, क्या प्लान आपका चल रहा है? भीमा शंकर में जो मेरा मतलब एक विजन ऐसा है कि सामने मोदी जी जैसी तपस्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा उनका तस्वीर तपस्या करता हुआ उस मंदिर में, सामने भोले बाबा का आशीर्वाद देता हुआ तस्वीर, एक तरफ नमो पुस्तकालय जहाँ जितनी हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं। और मैं भीमा शंकर को क्यों चुना? लोग कहते हैं ना गरीबी, तो मैं तो कहता हूँ महाराष्ट्र के भीमा शंकर, चाहे जो जिधर आदिवासी लोग रहते हैं, जाके गरीबी देखो, आज भी वो लोग पानी ढोते हैं माथे पे लाके। मैं उसी इलाके में बनाना चाहता हूँ और वहाँ नमो पुस्तकालय जिसमें सारे धार्मिक ग्रंथ हमारे रहेंगे, सारे जितने भी बड़े लोग हमारे देश के लेजेंड लोग हुए उनका जीवन चरित्र पर लिखा हुआ जो किताब होगा वो पुस्तकालय में होगा। और दूसरी तरफ नमो ओपन थिएटर, जहाँ रोज शाम में गरीब बच्चों को, कभी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी, जो अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी देखेगा, पढ़ेगा,
सुनेगा, उस गांव का गरीब बच्चा जो मोदी जी का जीवन चरित्र देखेगा, इन लोगों का जीवन चरित्र देखने के बाद उसमें कुछ ललक तो आएगी जी। कि अगर ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। मेरी तो कोशिश है नमो प्रेरणा स्थल के द्वारा वहां रोशनी पहुंचाना जहां सदियों से अंधेरा है। और हम भारतीय जनता पार्टी का भी एक सिपाही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा था कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो दरिद्र नारायण कौन है? वही है जिसको आज जिसका जितना भी मौलिक अधिकार है नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि नमो प्रेरणा स्थल के द्वारा जो सोए हुए लोग हैं उनको किसी तरह से जगा के उनको बताना, इससे और भी आगे खूबसूरत जिंदगी है, आगे साथ में चलते हैं। चलिए, लास्ट में ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे न किया हूं और आप जनता के बीच कुछ रखना चाहें अपनी बात, स्वागत है आपका। जनता को तो जो मुझे जानता है, जो आप लोग देख रहे हैं, एक बात अंत में मैं ये कह के खत्म करूंगा कि कल आप देखेंगे, आप तो मिश्रा जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल आप देखेंगे ना जी। तो रात में जब खाना खाने के बाद सोने जाएंगे ना तो नींद तुरंत नहीं आती है, 2-3 मिनट लगता है, 4 मिनट। जी जी जी। कल की प्लानिंग करते हैं आप, तो आज सोचना, रात में खाना खाने के बाद सोने जब जाना तो सोचना कि आखिर 70-72 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी। उसका बेटा 10-12 साल का हुआ तो उस गरीब माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। क्या भक्ति थी उस बेटे में और क्या शक्ति थी उस माँ में कि आज उसका बेटा नरेंद्र भाई मोदी इस विश्व का सबसे दुलारा व्यक्ति हो गया। दुलारा जिसको कह सकते हैं, विश्व के तमाम देश को भरोसा किसी पर है तो हमारे भगवान नरेंद्र भाई मोदी पर है कि कहीं की लड़ाई होगी, ये व्यक्ति जो कहता है सर्व विथ लव, नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है, सर्व विथ लव। तो इसके द्वारा, और वो दिन दूर नहीं है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, जाना सबको पड़ेगा, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। और जो पहले के सनातन धर्म के पूर्वज थे उन्होंने कल्पना नहीं की थी, उन्होंने यथार्थ देखा था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा, फिर से हमारा भारत वैसे ही होगा। जरूरत है सनातनियों को जगने की, यही तो प्रॉब्लम है। हम अपने आप को जाति में बांट देते हैं, ये इस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इसके बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा। जाति में मत बटो। एक सवाल और सर, रिसेंटली आपकी जब मुलाकात मोदी जी से हुई थी तो आपने उनसे क्या अपेक्षा किया, क्या बातचीत किया, और आगे क्या कुछ प्लान है? जब मोदी जी से आपकी फिर मुलाकात होगी तो क्या कुछ बातचीत करना चाहेंगे सर? अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर मुलाकात हुई। मैं तो जब भी वो मुझे मिले हैं, उन्होंने एक मुक्का मेरी पीठ पे मार के ठहाका लगाया और हम भी उनके साथ ठहाका लगाया। उस बीच में जो भी लोग रहते हैं वो इस बात का गवाह होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं गुजरात में हमारा वो यूनियन की लड़ाई चल रही थी बड़े बड़े लोगों से, उसमें भी उन्होंने देखा था, उन्होंने एक चीज़ कहा था, आपको आज भी याद है कि फूल सिंह, न गलत करना और न किसी से डरना, उनका दिया हुआ ये मंत्र आज भी कंधे पे लेकर चलता हूँ कि न गलत करता हूँ और न किसी से डरता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत देर बुलवाई भाई, सर आज पूजा पाठ किया सत्यनारायण के, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अद्भुत। और महादेव, देवों के देव महादेव, हम खुद महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और मुंबई जैसे शहर में ऐसा मौका मिला, इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और आदरणीय श्री फूल सिंह जी के द्वारा ये कार्यक्रम था, ये प्रोग्राम था महारुद्राभिषेक। एक तो देखिए आज सबसे अच्छा दिन क्या है,
आज विश्वकर्मा पूजा है, आज पूरे मुंबई में देखिए गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। और देखिए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, युग पुरुष का जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के शुभ अवसर पे वो हम तो कहते कि इनका अवतरण दिवस है, वो उन्होंने अवतार लिया है। और इस अवतरण दिवस पे महारुद्राभिषेक महादेव का हो रहा है और साथ में मोदी जी का जन्मदिन है। इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है। इसके लिए बहुत अच्छा, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय फूल सिंह जी का। और क्या बताऊँ, चिट्ठी निकल पड़ी मस्जिद का फतवा बोल रहा, यदि मंदिर अब खामोश है समझो फिर खतरा डोल रहा। वो देश चलाए फतवे से, वो देश चलाए फतवे से तुम तेल सूंघते रहना, जब घर में घुसकर मारेंगे तब हाथ रगड़ते रहना। वो कालखंड हमें याद करे जब बटे हुए थे जाति में, पराधीन यह देश हुआ वो गाँव मिलाता छाती में। हिंदू विघटन के कारण ही परतंत्र रहे हम सदियों तक, यदि ना अभी ना हम चेते फिर करो तैयारी जन्मों तक। परिदृश्य वही फिर आज यहाँ, परिदृश्य वही फिर आज यहाँ सबको मिलकर चलना होगा, नहीं जातिवाद अब राष्ट्रवाद की धारा में ही बहना होगा। एकत्र हो रहे फ्यूज बल्ब, एकत्र हो रहे फ्यूज बल्ब सूरज को दिया दिखाने को, नहीं है दाने जिनके घर वो अम्मा चली बुलाने को। हुंकार भरे जब एक रब, हुंकार भरे जब एक रब सारी दुनिया हिल जाएगी, चोरों की गठबंधन नीति सब धरी पड़ी रह जाएगी। हम लाखों वीर शहीदों का अपमान नहीं कर सकते हैं, हो उनके सपनों का भारत संकल्प तो हम कर सकते हैं। धन्य देश की है जनता सरकार बनाई मोदी की, औलादे बाहर निकल रही बाबर खिलजी व लोधी की। है पीएम की बारात बड़ी, है पीएम की बारात बड़ी, फिर दूल्हा किसे बनाएंगे, वो भी वोट लेकर सबका सन्नस्सी को दोहराएंगे। देश की सत्ता गद्दारों की नहीं सौंपने अब दूंगा, मेरे तन में शक्ति जितनी सब कुछ मैं अर्पण कर दूंगा। गठबंधन जाली टोपी का सड़कों पर रौंदा जाएगा, चुनाव तो हो गया मित्रों फिर घर घर भगवा छा गया। तैयार चुनौती है उनको, तैयार चुनौती है उनको जो चले हैं देश मिटाने को। हम भी कट्टर हिंदू ठहरे, हिंदू को चले जगाने को। वो आग से लड़ने है निकला, वो आग से लड़ने है निकला, अंगारों से अब डरना क्या, वो शेर है भारत माता का, गद्दारों से अब डरना क्या। गठबंधन जाली, गठबंधन करके सारे दल, गठबंधन करके सारे दल देश को दलदल कर देंगे, जो भरा खजाना मोदी ने वो लूट के खाली कर देंगे। है देश तुम्हारे हाथों में, निज भाग्य तुम्हारे हाथों में, अब देश की भावी पीढ़ी का निर्माण तुम्हारे हाथों में। चौओर से फतवा निकल रहा, चौओर से फतवा निकल रहा, क्या अपनी हंसी कराओगे, बन जाएंगे गिदड़े करब क्या फतवा सरकार बनाओगे। अब बड़ी चुनौती चुनाव की, अब बड़ी चुनौती चुनाव की, मिलकर विजयी होना होगा। नव स्वर्णिम भारत के खातिर फिर से मोदी लाना होगा, फिर से मोदी लाना होगा, फिर से मोदी लाना होगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी। आपके बगल में जो बैठे बहुत फेमस चेहरा है, नेता अभिनेता दोनों बहुत प्रतिष्ठित चेहरा है इनका, इनके बारे में तो सब कुछ भी बोल दो। नमस्ते प्रणाम, जो तुमको समझ में आए तुम बोलो। बोलो कुछ। आभार है इनका, इन्होंने मुझे गोद लिया। अच्छे से बोलो। अच्छा कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या अच्छाई दिखती है? इनमें ये अच्छाई दिखती है कि ये एक अच्छे नेतृत्व के व्यक्ति हैं। ये कोई बात नहीं, पिता के सामने ये तुम्हारा एक ही चीज बहुत अच्छा है, क्या हंसी बहुत अच्छा। जन्मदिन है और आपके बहुत ही अच्छे पिता तुल्य फूल सिंह जी जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं पिछले 10 वर्षों से, तो क्या कहना चाहेंगे अपने परम आदरणीय फूल सिंह जी के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए? जय श्री राम। मेरा नाम माधव पांडे है, मैं मीरठ मुंबई से हूँ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हेलो, हाँ बेटा आओ ना। इसकी सबसे शानदार कविता। एक अकेला पार्थ खड़ा है भारतवर्ष बचाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। भ्रष्ट दुशासन शूर्पणखा ने माया जाल बिछाया है, भ्रष्टाचारी जितने कुल में सबने हाथ मिलाया है। समर भयंकर होने वाला आज दिखाई देता है, राष्ट्र धर्म का क्रंदन चारों ओर सुनाई देता है। फेंक रहे हैं सारे पासे जनता को भरमाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को, केवल उसे हराने को, केवल उसे हराने को। हर हर मोदी, घर घर मोदी।